Hello students, now welcome to Rashmi Singh classes. Today's topic is life in temperate grassland. So what is temperate grassland? First of all, we should know about what is grassland. Grassland means the area whose vegetation is dominated by the grasses is known as grassland. एंड व्हाट इज़ टेम्परेट ग्रासलैंड, ये आपको बेटा मैंने पहले भी बताया था. जैसे सपोज दिस इज़ द अर्थ, दिस इज़ इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस एरिया इज ट्रॉपिकल एरिया एंड दिस इज आर्कटिक सर्किल एंड अंटार्कटिक सर्किल. सो द ग्रासलैंड्स which are located in these areas are known as temperate grasslands. और जो grasslands यहाँ पाए जाते हैं, these grasslands are known as tropical grassland. So grasslands are divided into two categories. Number one is tropical grasslands, जो दोनों tropics के बीच में पाए जाते हैं, and temperate grasslands यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्किल इनके बीच में पाए जाते हैं. दीज ग्रासलैंड्स आर नोन एज टेम्परेट ग्रासलैंड्स. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ओनली द टेम्परेट ग्रासलैंड्स and only two grasslands we are going to discuss. Number one is prairies and number second is wild. So first we'll take the prairies. Prairies क्या है? Prairies is a temperate grassland of North America. North America में जो grassland पाया जाता है that is known as temperate grassland of North America and it is known as prairies. And prairies is a region of flat gently sloping land. ये जो इसका जो area है flat gently sloping and hilly areas and this is covered by tall grasses. क्योंकि grassland है तो मेन वेजिटेशन इज ग्रासेस और टॉल ग्रासेस होती हैं. द ग्रासेस इज अप टू 2 मीटर्स हाई, 2 मीटर हाइट की ग्रासेस इस प्रेरीज में पाई जाती हैं. तो अब थोड़े से हम ये देखेंगे. दिस इज द मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड दिस एरिया इज जो ब्लू से मैंने किया हुआ है कलर, दिस इज प्रेरीज. क्लियर? तो लोकेशन क्या है? लोकेशन, द प्रेरीज आर बाउंडेड बाय रॉकी माउंटेन इन द वेस्ट. दिस इज द रॉकी माउंटेन. ये आपका पता ही है आपको मैप में, ये वेस्ट होता है, देन राइट हैंड साइड इज ईस्ट. रॉकी माउंटेन्स, इसको एक तरफ से वेस्ट की तरफ से रॉकी माउंटेन्स होते हैं इसमें इन द वेस्ट एंड ग्रेट लेक्स इन द ईस्ट. ईस्ट में ग्रेट लेक्स, 5 ग्रेट लेक्स होती हैं. इसमें से आपको जितनी भी याद रहती हैं, जैसे आपका लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक एरी, ये जितनी 5 लेक्स है ये आपके ईस्ट में होती है. क्लियर? एंड अपालाचियन हाइट्स, ये भी ईस्ट में होती है. तो दोनों साइड से, एक साइड रॉकी माउंटेन वेस्ट में और ईस्ट में आपके आ जाती हैं ग्रेट लेक्स, उनके बीच में आपका ये प्रेरीज होता है. क्लियर? And this is prairies is covered by Canada and USA. मतलब इसका कुछ पोर्शन कनाडा में भी है और बाकी जो मेजर पोर्शन है वो USA में. क्लियर? एंड USA is drained by Mississippi River and tributaries. This is the Mississippi River और इसकी ट्रिब्यूटरी एरी इन प्रेरीज. तो यूएसए में मिसिसिपी रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरी एंड कनाडा में सस्केचुएन रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरी यहाँ आपको प्रेरीज में मिलती है. क्लियर? ये सस्केचुएन रिवर कनाडा में, मिसिसिपी रिवर आपकी और ये ट्रिब्यूटरी प्रेरीज में यूएसए में. क्लियर? आपको समझ में आ गया? सो ये तो हो गई उसकी लोकेशन. अब क्लाइमेट. Climate is there because it is in the interior of the continent. कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में होता है और टेम्परेट एरिया में होता है. ये जो टेम्परेट एरियाज है, तो यहाँ जो क्लाइमेट है कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट. कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट मीन्स द एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट. एक्सट्रीम क्लाइमेट मीन्स समर्स
बहुत ज़्यादा गर्म भी होते हैं, और जो विंटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट होते हैं. कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट विद एक्सट्रीम टेम्परेचर. द समर्स आर वार्म विद 20 डिग्री वाइल विंटर्स -20 डिग्री. विंटर्स में -20 डिग्री से यहाँ पे टेम्परेचर हो जाता है सेल्सियस. एंड द वेलोसिटी ऑफ द विंड इज़ क्वाइट हाई. जो वेलोसिटी होती है विंड की बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज देयर इज़ नो ऑब्स्टिकल. ट्री लेस एरिया होता है, कोई ऑब्स्टिकल नहीं होता, तो वेलोसिटी विंड की जो है बहुत ज़्यादा हाई होती है. ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ट्रीज द चिनूक वार्म एंड ड्राई विंड. जो चिनूक वहाँ की लोकल विंड है, जैसे हमारे इंडिया में यूपी में एक लोकल विंड चलती है लू, जब गर्म हवा चलती है गर्मियों में, इसी तरह वहाँ पे भी एक लोकल विंड है दैट इज़ नोन एज चिनूक. एंड दिस चिनूक विंड इज़ वार्म एंड ड्राई एंड दीज विंड्स ब्लो हेयर. इट इंक्रीजेज द टेम्परेचर. ये आपका रॉकी माउंटेन्स का जो ईस्टर्न स्लोप्स होते हैं वहाँ से ये विंड ब्लो करती है, और इसकी वजह से टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है. और जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो जो वहाँ बर्फ़ होती है वो धीरे धीरे मेल्ट होनी शुरू हो जाती है. क्लियर? हेयर इट इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड कीप द ग्रासलैंड्स क्लियर ऑफ स्नो. तो इस चिनूक की वजह से जो वहाँ पे बर्फ़ होती है वो धीरे धीरे पिघलनी शुरू हो जाती है. एंड ड्यूरिंग विंटर सीजन क्लियर द स्नो ड्यूरिंग द विंटर सीजन. विंटर सीजन में जब ये चिनूक विंड चलती है तो जिस एरिया में ये विंड चलती है वहाँ की बर्फ़ मेल्ट हो जाती है. एनुअल रेनफॉल इज़ मॉडरेट. यहाँ पे मॉडरेट मीन्स बहुत ज़्यादा भी रेनफॉल नहीं होती है, बहुत कम भी नहीं होती है. इन विंटर्स मेजर पार्ट ऑफ प्रेरीज इज़ अंडर अ थिक ब्लैंकेट ऑफ स्नो. और विंटर सीजन के अंदर जो मेजर पार्ट है वो थिक स्नो के नीचे आ जाता है. अब आप कहेंगे कि यहाँ थिक स्नो बोल रही है और यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाती है. दैट इज़ फॉर द स्मॉल टाइम, या स्मॉल जैसे कहते हैं एक्सटेंट ऑफ टाइम. जब वो चिनूक विंड चलती है उस समय उस एरिया की बर्फ़ मेल्ट हो जाती है. अदरवाइज विंटर सीजन के अंदर प्रेरीज का जो मेजर पार्ट होता है दैट इज़ अंडर द स्नो. क्लियर? एंड फ्लोरा एंड फोना. फ्लोरा एंड फोना के बारे में, ग्रासेस आर द डोमिनेंट वेजिटेशन. क्योंकि ग्रासलैंड है तो ग्रासेस यहाँ का डोमिनेंट वेजिटेशन है. ट्री लेस एरिया है. एंड प्लेसेस रिसीव द रेनफॉल ऑफ ओवर 50 सेंटीमीटर्स. जो एरिया सारे एरिया में तो कम भी होती है ज़्यादा भी होती है, जब हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलते हैं तो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है. क्लियर? तो जो एरिया रिसीव्स रेनफॉल ओवर 50 सेंटीमीटर्स सूटेबल फॉर फार्मिंग. तो ये एरिया फार्मिंग के लिए सूटेबल होता है. एंड मेजर क्रॉप्स आर मेज, व्हीट, पोटैटोज, सोयाबीन. क्लियर? दीज आर द मेजर क्रॉप्स ऑफ प्रेरीज. एंड द एरिया विद लिटिल रेनफॉल, जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, दीज एरियाज आर सूटेबल फॉर कैटल रेयरिंग. यहाँ पे जानवर पाले जाते हैं, उनके लिए ये एरिया बहुत सूटेबल है. एंड द लार्ज कैटल फॉर्म्स आर सिचुएटेड इन दीज एरियाज एंड दीज कैटल फॉर्म्स आर नोन एज रेंचेस. इन कैटल फॉर्म्स को रेंचेस बोला जाता है. एंड दे आर लुक्ड आफ्टर बाय द स्टडी मैन कॉल्ड काउबॉयज़. जो इनको लुक आफ्टर करते हैं उनको काउबॉयज़ बोला जाता है. बाइसन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एनिमल. यहाँ का जो इम्पॉर्टेंट एनिमल है बाइसन है. अब एक्सटिंक्ट होने की कगार पे था, लेकिन अब इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है. एक्सटिंक्ट हो रहा था बिकॉज ऑफ हंटिंग, लेकिन अब वहाँ गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट कर रही है. एंड अदर एनिमल्स आर रैबिट्स, कोयोट्स, गोफर्स एंड प्रेरी dogs. Clear? Now what is the life is the people. People are very hard working in prairies. यहाँ पे जो लोग हैं बहुत हार्ड वर्किंग है. एंड इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इज़ एग्रीकल्चर. यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट जो ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है. यहाँ के जो साइज ऑफ फार्म है बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं. लार्ज फार्म्स मीन्स 1000 acres आर
ओन्ड बाय फार्मर्स, जो बड़े बड़े फॉर्म होते हैं 1000 एकड़ के, वो किसानों के पास उनके अपने होते हैं। एवरी वर्क इज़ डन बाय मशीन। इन प्रेरीज जितना भी काम होता है एवरी वर्क इज़ डन बाय मशीन, क्योंकि मैन पावर की वहाँ कमी है, तो सारा के सारा वर्क होता है बाय मशीन्स, बाय कंबाइंड हार्वेस्टर्स। कंबाइंड हार्वेस्टर्स इज़ अ टाइप ऑफ मशीन, ये सिंगल मशीन होती है एंड इट परफॉर्म्स द, क्या करती है, बहुत सारे काम करती है। रीपिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग, सोइंग, मीन्स एवरीथिंग इज डन बाय दिस मशीन। कंबाइंड हार्वेस्टर्स कहते हैं इनको। क्लियर? विनोइंग ऑफ ग्रेन्स। बिसाइड दिस फार्मर्स हैव वैगन, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स एंड सीड ड्रिल्स एक्सेट्रा। मतलब ये कंबाइंड हार्वेस्टर्स के अलावा जो किसान वहाँ पे जो होते हैं पढ़े लिखे होते हैं, जैसे हमारे इंडियन जो फार्मर्स होते हैं तो इलिटरेट होते हैं ज़्यादातर मोस्टली, लेकिन वहाँ पे वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं जैसे कंबाइंड हार्वेस्टर्स, और उसके अलावा उनके पास ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिल्स, ये सब भी होते हैं। तो मेन ऑक्यूपेशन इज़ फार्मिंग, एंड इसके अलावा डेयरी फार्मिंग इज़ अनदर मेजर इंडस्ट्री इन दीज प्रेरीज। डेयरी फार्मिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो रैंचेस, जो बड़े बड़े जो आपके रैंचेस होते हैं जहाँ पे जानवरों को पाला जाता है, उसकी वजह से डेयरी फार्मिंग इज़ अनदर मेजर इंडस्ट्री। डेयरी फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर प्रमोट सेटिंग अप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ डेयरी फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर। क्लियर? एंड थर्ड इज़ लार्ज मिनरल डिपॉजिट्स आर फाउंड इन प्रेरीज। कौन कौन से? कोल एंड आयरन। कोल और आयरन यहाँ पाए जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स, रेलवेज एंड कैनाल्स, network of road, railways and canals, and they have made it the most industrialized region in the world। और जिसकी वजह से ये सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड है। So this is all about the prairies. Prairies is a grassland of North America. ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ है ये मैंने आपको अभी समझाई है। एंड द क्लाइमेट, कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, flora and fauna, mainly grasses are dominant vegetation here, and what is the life of the people over here, and occupation of people who are living in prairies. I hope you understand all these things. अगर आपको बेटा समझ में आ गया है then like and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.